जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि योनि शोथ क्या होता है और ये किससे होता है। तो एक चीज़ समझिए, देखिए लिखा है योनि शोथ। योनि का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। अब देखिए वेजाइना कौन है, तो देखिए इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, तो वेजाइना। इसे भी हम क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। अब देखिए ई क्या है, इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग होता है। क्या होता है, फीमेल जननांग होता है। अब देखिए इसी को हम वेजाइना को क्या बोलते हैं, तो योनि भी बोलते हैं। यानी इसका नाम एक ही है, चाहे वेजाइना बोलिए चाहे योनि बोलिए। तो ये किसके पास होता है, तो ये महिला के पास होता है। तो ये समस्या किसको होगा, तो खाली महिला को होगा। अब कैसे होता है उसके विषय में जानते हैं। किसी भी कारण महिला की योनि में जब सूजन हो जाता है उसे हम बोलते हैं योनि शोथ। अब किसी भी कारण, चाहे बैक्टीरिया के कारण, चाहे फंगल के कारण, चाहे वायरस के कारण, चाहे चोट लगने के कारण, यानी किसी भी कारण से अगर महिला की योनि पे क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं योनि शोथ कहते हैं। और इसे हम योनिपाक, योनि प्रदाह भी कहते हैं। जैसे आदमी एक ठो कई ठो नाम है, उसी तरह से योनि शोथ को हम योनिपाक, योनि प्रदाह भी बोलते हैं। समझ में आ गया। देखिए योनि के भीतर एक श्लेष्मिका कला होता है। अब ध्यान से देखिए है क्या है, इसे हम योनि बोलते हैं। क्या हो गया, ये योनि हो गया। यानी योनि के भीतर क्या होता है, एक श्लेष्मिका कला होता है। और वो कला क्या होता है, तो सूज जाता है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ चोट लगता है तो सूज जाता है, उसी तरह से जब वेजाइना पे ना क्या हो जाता है, ये सूजन हो जाता है, तो जो श्लेष्मिका कला नाम का एक झिल्ली टाइप का होता है, ये क्या होता है, ये सूज जाता है। और जैसे सूज जाता है तो लालपन, जलन और सूजन हो जाता है। अब जैसे सूजना शुरू हो जाता है तो इसमें लालपन, जलन और सूजन होना शुरू हो जाता है। तो लालपन हो जाएगा, जलन होगा, तो आपको क्या लगेगा कि तकलीफ होगा कि हमको क्या हो रहा है भैया, कुछ ना कुछ हमारे अंदर हो रहा है। तो कब होता है, देखिए जब योनि के भीतर जो श्लेष्मिका कला होता है ये सूज जाता है, तब जाके लालपन, जलन और सूजन हो जाता है। समझ में क्या। अब देखिए सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है, तो उठने और बैठने पे। अब देखिए जैसे महिला बैठेगी और उठेगी उस दौरान उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और क्या होता है, ये खुजली होना शुरू हो जाता है। समझ में क्या। तो किस में हो गया भैया, यानी महिला में हो गया। देखिए ये संक्रमण जो होता है ना, ये 90% महिलाओं को ही होता है। यानी जो योनि शोथ का संक्रमण होता है तो 90% ये समस्या किसको होता है, तो ये महिला को होता है। अब होता कैसे है, देखिए कारण क्या होता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, क्रीम, स्प्रे, गंदे कपड़े से ये हो जाता है। अब देखिए जो बैक्टीरिया होता है और वायरस होता है, तो इन दोनों में अंतर होता है। अब देखिए जो वायरस होता है ना, ये बाहर जीवित नहीं रह पाता, लेकिन हमारे शरीर के ऊपरी परत पे ये जीवित रह सकता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है ना, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ये अगर घुस जाएगा, अगर वृद्धि नहीं मिलेगा ना इसके शरीर को करने के लिए, तो ये बेचारा ऑटोमेटिक मर जाता है। तो देखिए जो बैक्टीरिया होता है इससे भी ये समस्या होता है, वायरस से भी हो जाता है। अब देखिए क्रीम से, आज के ज़माने में ससुरा सब क्रीमों का खेला है। कोनो लेकिन एकदम चुड़ैल रहेगी और जब लगा लेगी तो परी से एकदम चमकने लगती है। तो देखिए कोई भी महिला अगर क्रीम का प्रयोग यहाँ पे करती है तो उसको भी ये समस्या हो जाता है। स्प्रे का प्रयोग, स्प्रे क्या होता है, सेंट देखे ना, तो सेंट भी क्या होता है, एक स्प्रे होता है। उसी तरह से साफ सफाई के लिए क्या होता है, स्प्रे आता है। अगर कोई भी महिला वेजाइना के ऊपर अगर स्प्रे का प्रयोग करती है तब योनि शोथ का समस्या हो जाता है। गंदे कपड़े से, सब भैया जरूरी साफ सफाई। अगर आपके अंदर साफ सफाई है तो आप अच्छा रहेंगे, लेकिन साफ सफाई नहीं करिएगा ना तो बहुत समस्या हो जाएगा। बाल है, अब बाल को अच्छे से नहीं धोइएगा तो कहिएगा कुचुर कुचुर यहाँ के करे बाल भैले जाऊगा, बलम हो ले होता तेल गम कौआ। तो एक बात बताइए, जब आपका साफ सफाई नहीं है, तेल रखने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे जरूरी क्या होता है, साफ सफाई। अगर आप साफ सुथरे हैं तो आपको समस्या नहीं होता है। तो ये सब क्या होता है भैया, कारण होता है योनि शोथ के। अब देखिए कैंडिडा ईस्ट संक्रमण के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस के कारण, ट्राइकोमोनाइसिस योनि शोथ के कारण, वायरल योनि शोथ के कारण और गैर संक्रमण योनि शोथ के कारण। समझ में गया। अब हम इसके विषय में समझते हैं आखिर ये सब क्या होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कैंडिडा ईस्ट क्या होता है। देखिए एक फंगस होता है,
ये कैंडिडा नामक इष्ट कई प्रजातियों में से एक होता है, यानी कई प्रजातियों में से एक होता है। अब जैसे इंसान को देखिएगा, लोग बोलते हैं अरे यार हजारों में एक होता है। अब जैसे देखिएगा हमारे देश के जो सब पिक्चर बनाते हैं, नेता होते हैं, तो सब लोग उनके साथ नहीं लग सकते, यानी वो कई लोगों में से एक होते हैं। उसी तरह से जो कैंडिडा नामक इष्ट होता है ये कई प्रजातियों में से एक होता है। योनि के मुख पे रहता है। देखिए है क्या है भैया, योनि हो गया। ये क्या होता है, योनि के ये मुख पे रहता है, लेकिन कम संख्या में रहता है, जिसके कारण ये ज़्यादा बीमारी को नहीं फैला पाता। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ समझिए, मान लीजिए बैक्टीरिया है, फंगल है 10,000, ये क्या भैया 10,000 है। अब एक बात बताइए, जब वहाँ 10,000 आदमी मार करने के लिए जाएगा तो बड़ी मार मारेगा, लेकिन कहीं 2,000 जाएगा। अब 2,000 जाएगा ना तो ये थोड़ा मार कम करेगा। अब जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा है, कौन ओर से 50,000 सैनिक है। अब 50,000 सैनिक है, आप 70,000 सैनिक को लेके जाइएगा तो हम मार कर लीजिएगा, लेकिन कहिएगा नहीं उन्ना का हुई, हम 20,000 लेके जाएंगे। तो जब 20,000 लेके जाइएगा तो आप हार जाइएगा। उसी तरह से ये क्या होता है, योनि के मुख पे होता है, लेकिन इसका संख्या कम होता है। संख्या कम होने के नाते इन लोगों में क्या होता है, दिक्कत ज़्यादा नहीं करता। कौन नहीं करता है, कैंडिडा इष्ट नाम का फंगल होता है, ये प्रभाव कम होता है। क्यों, क्योंकि ये वेजाइना के ऊपर कम संख्या में होते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए अगर हो जाता है तब लक्षण क्या होता है, देखिए गाढ़ा सफ़ेद पानी पनीर से। देखिए योनि के माध्यम से क्या होता है भैया, ये क्या होता है, तो सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलेगा, और वो भी कैसा, तो पनीर टाइप का। जैसे पेशाब से समय दर्द, और क्या होता है, यूरिन जैसे पास होता है। देखिए इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो मूत्र मार्ग जैसे यूरिन पास होता है ना, तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और जैसे संबंध बनाएगी महिला, उस दौरान उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कब होता है, जब कैंडिडा इष्ट की वजह से अगर ये सब समस्या होता है तो ये सब लक्षण आने लगता है। अगला होता है वायरल वेजाइनाइटिस। देखिए यौन संबंध से फैलता है, ये भी क्या होता है, तो संबंध बनाने से ही फैलता है। देखिए इसमें क्या होता है भैया, तो दो चीज़ होता है। देखिए एक होता है हार्मोन पेपिलोन वायरस होता है, जिसे हम HPV बोलते हैं। एक होता है हार्पिस सिम्प्लेक्स, जिसे हम ASV बोलते हैं। अब देखिए अगर हार्मोन पेपिलोन वायरस के कारण होता है तो उसका लक्षण अलग होता है, हार्पिस सिम्प्लेक्स के कारण होता है तो उसका लक्षण अलग होता है। लक्षण अलग कैसे होता है, देखिए जो हार्मोन पेपिलोन के कारण होता है ना, देखिए योनि में, मलाशय में और कमर में क्या होता है, मसल। देखिए योनि में क्या होता है, दर्द होने लगता है, मलाशय में समस्या हो जाता है, और कमर पे क्या होता है, मसल। देखिए है हो गया योनि। अब योनि में क्या होता है, तो दर्द होने लगता है। अब देखिए मलाशय, अब मलाशय क्या होता है, देखिए है बाबू, ये हो गया, ये हमारा मान लीजिए है हो गया बड़ी आंत। क्या होगा, ये बड़ी आंत हो गया। अब देखिए बड़ी आंत का है जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं मलाशय बोलते हैं, और इसके नीचे, मलाशय के नीचे क्या होता है, तो गुदा होता है। समझ में गया। यानी ये वाला जोन होता है जहाँ लेटिना के इकट्ठा होता है, उसमें क्या बोलते हैं, तो मलाशय बोलते हैं। अब इस मलाशय में क्या होता है, समस्या हो जाता है, और कमर पे यानी कमर के ऊपर मस्स टाइप का बाहर आता है। कब आता है, जब हार्मोन पेपिलोन वायरस होता है तब। लेकिन जब हार्पिस सिम्प्लेक्स होता है तब क्या होता है, देखिए घाव जननांग में हो जाता है, दर्द होता है और तनाव होता है। यानी देखिए है क्या है, इसे बोलते हैं वैज्ञानिक को जननांग बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, तो घाव बन जाता है, और ये जो घाव होता है ये ज़्यादा दर्द करता है, और महिला उस समय तनाव में बहुत ज़्यादा होती है। यानी अब एक बात बताइए, आपके हाथ पर अगर घाव है, नहीं ठीक हो रहा है तो समस्या हो जा रहा है, लेकिन ये मेन जननांग पे ही घाव बन जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसके कारण महिला को तनाव हो जाता है। तो क्या होता है, अलग अलग इन दोनों का लक्षण होता है। देखिए अगला होता है गैर संक्रमण। देखिए योनि में स्प्रे शुक्राणुनाशक एलर्जी जलन के कारण होता है। अब देखिए योनि में स्प्रे, अब कोई भी महिला है योनि पे क्या करती है, तो स्प्रे का लेके सफैया करती है, और शुक्राणुनाशक। अब देखिए ये होता क्या है ना, अब जैसे स्प्रे होता है इसके अंदर खराब भी चीज़ होता है, अभी क्या करती है, ये स्प्रे लगा के इसको साफ करती है, और जैसे संबंध बनाती है ना, तो जब संबंध बनाती है तो जो बेचारा शुक्राणु होता है इसके लिए भी दिक्कत खड़ा हो जाता है। अब देखिए स्प्रे करेगी और संबंध जब बनाया जाएगा ना, तो देखिए शुक्राणु के लिए भी ये गलत प्रभाव पड़ता है, और एलर्जी और जलन होने लगता है। यानी एलर्जी और जलन होने लगता है। तो ये सब क्या होते हैं, गैर संक्रमण के कारण होते हैं। और देखिएगा और कारण होता है, जैसे
हार्मोनल बदलाव। अब हमारे शरीर में क्या होता है, हार्मोनल बदलाव, जैसे भैया बाल का आना, दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, चेस्ट का बढ़ना, ये सब क्या होते हैं, हार्मोनल बदलाव होता है। हार्मोनल बदलाव के कारण भी ये समस्या हो जाता है। ईस्ट्रोजन संबंधित सहायता कम होता है। देखिए ईस्ट्रोजन क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है जिसे हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, यानी ये सेक्स हार्मोन्स होता है। अब जैसे इसका संबंध खत्म हो जाता है ना, तब भी क्या होता है, गैर संक्रमण। संबंध सहायता का मतलब समझते हैं हम, जैसे मान लीजिए यूक्रेन से और रूस से युद्ध हो रहा है। अब यूक्रेन की तरफ से बहुत देश है जो हथियार को क्या कर रहा है, दे रहा है। ये सब क्या करें, वो सब सहायता करें, लेकिन अगर वो सब सहायता नहीं करेंगे ना तो रसिया तुरंत जीत जाएगा। तो देखिए जब सहायता खत्म हो जाएगा तो रसिया जीत जाएगा, और जब सहायता करेगा सब तो बड़ी मजबूत रहेगा। उसी तरह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ये क्या होता है, सहायता संबंधी कम हो जाता है, तो जिसके कारण गैर संक्रमण क्या होता है, समस्या बढ़ जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए इसे गैर संक्रमण को हम एंड्रीफिक योनि शोथ बोलते हैं। समझ में आ गया। अब समझते हैं कि इसका लक्षण क्या। देखिए योनि में खुजली होता है, जलन होता है, संबंध बनाते समय दर्द होता है। अब एक चीज़ बताइए भैया, जब यहीं पे समस्या है तो जब भी संबंध बनाया जाएगा तब दर्द तो जरूर होगा। और क्या होता है, योनि में खुजली, यानी योनि के आसपास क्या होता है, खुजली होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे जो बचा है उसके विषय में हम थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ट्राइकोमोनासिस क्या होता है। देखिए ये सबसे आम होता है। एक चीज़ समझिए, लिखल है सबसे आम। सबसे आम का मतलब क्या होता है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाता है। जैसे बुखार है ना, अब सीजन आएगा तो बुखार बहुत लोगों में हो जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे ये ससुरा, ये तो आम है, ये सबको हो जाता है। देखिए बाल का झड़ जाना, लोगों का बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, लोग बोल रहे हैं अरे बहुत लोगों का झड़ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यानी जो बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आम बोलते हैं। यानी जो ट्राइकोमोनासिस होता है ये आम समस्या होता है, इससे समय फैलता है। तो देखिए ये जो भी समस्या होता है योनि शोथ वाला, इस संबंध बनाते समय क्या होता है, ये फैल जाता है। परजीवी से होता है। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो बहुत ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। अब यह सब क्या करते हैं, तो ट्राइकोमोनासिस को बढ़ावा देते हैं। समझ में क्या। अब जब समस्या हो जाएगा तो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा ट्राइकोमोनासिस हुआ है। अब वो क्या करेगा, तो बोलेगा योनि शोथ हो गया। समझ में क्या। देखिए लक्षण क्या होता है, तो योनि के आसपास खुजली। अब देखिए जब योनि पे समस्या है तो योनि के आसपास खुजली होता है। अब देखिएगा आपको थोड़ा चोट कहीं लग जाएगा, कट जाएगा, और जब ठीक होगा ना तो आसपास क्या होता है, तो खुजली होता है। यानी योनि के आसपास खुजली होता है, जलन भी होता है, और सेक्स समय दर्द होता है। जब योनि शोथ इस समस्या में ससुराल, योनि हम क्या बोलते हैं, इसे हम बेजाइना बोलते हैं। जब बेजाइना वाला ही समस्या है तो संबंध बनाते समय क्या होता है, दर्द होता है, और सेक्स के बाद रक्त स्राव, पेशाब में जलन। अब जब संबंध बना लिया जाएगा ना, क्या होता है भैया, यहाँ से रक्त यानी क्या होता है, ब्लड, क्या होता है, ब्लड बाहर आता है, और पेशाब में भी जलन होता है। तो जैसे यूरिन पास किया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा, तब भी क्या होता है, इसमें जलन होता है। समझ गया। तो ये सब क्या होते हैं, मुख्य कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, तो योनि शोथ के। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि योनि शोथ क्या होता है और ये कैसे फैलता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।